हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेहाई बुक का चैप्टर नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। ठीक है बेटे, हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई गोट अप, मैं उठा। पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, और टहलता हुआ घर से बाहर, कमरे से बाहर चला गया। देन तब अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, तब एक दूसरा सुंदर सा विचार मेरे मन में आया। आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। मैं शादी करूँगा, मैं एक डॉक्टर महिला से या युवती से शादी करूँगा जिसके पास क्या हो बेटे, बहुत सारा पैसा हो और वो डॉक्टर हो और उसकी डॉक्टरी की जो है प्रैक्टिस खूब अच्छे से चलती हुई हो। शी हैड टू बी फैट, और वह मोटी हो। फॉर आ वैलिड रीजन, जिसका कि एक बहुत ही उपयुक्त सा कारण था। क्या? इफ यदि आई मेड सम सिली मिस्टेक and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. कि यदि मैं कोई गलती करूं तो और मुझे वहां से भागना पड़ जाए, मैं गलती करूं और मुझे भागना पड़ जाए तो वह मेरे पीछे भाग ना सके और ना मुझे पकड़ सके या भागकर मुझे पकड़ ना सके। With such thought in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. मैं ये सोच ही रहा था, विचार मेरे दिमाग में आ ही रहे थे कि मैं मेज के सामने कुर्सी पर मैंने जाकर दोबारा से वहीं पे बैठ गया। There were no more sound from above. अब ऊपर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। Suddenly, अचानक there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. अचानक एक आवाज ऐसी आई जैसे कि ऊपर से कोई रबड़ का पहिया नीचे की तरफ गिरा हो या ट्यूब नीचे की तरफ गिरा हो जमीन पर। एकदम से ऐसी बहुत तेजी से एक आवाज आई। Surely नथिंग टू वरी अबाउट, निश्चित रूप से इसमें कोई भी चिंता करने की कोई बात नहीं थी। इवन सो, फिर भी आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड टू टेक अ लुक, फिर भी मैंने सोचा कि मैं मुड़कर एक बार से पीछे की तरफ देख लूं। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक विल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। जैसे मैंने पीछे की तरफ मुड़ा, एक मोटा सा सांप मेरे कमर पर, जिस कुर्सी चेयर पर मैं बैठा था उस कुर्सी पर, मेरे कमर पर रेंगता हुआ मेरे कंधे पर आ गया। द स्नेक्स लैंडेड ऑन मी एंड माई टर्निंग ओवर स्लिमिनेस का मतलब है बेटे, साइमल्टेनियस का मतलब क्या है, एक साथ। और सांप का जो मेरे कंधे पर जैसे वो आया, मैं मुड़ भी नहीं सकता था और मैं एकदम से कोई भी काम नहीं कर सकता था। जैसे वो सांप मेरे कंधे पर आया और मेरा मुड़ना, ये दोनों काम जो थे वो ऐसा लग रहा था कि मैंने ये काम एक साथ ही हुए थे। आई डोंट जंप, मैं एकदम से कूदा नहीं। आई डोंट ट्रम्बल, और मैं डर की वजह से कांपा भी नहीं। आई डोंट क्राई आउट, और ना ही मैं चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, और ऐसा करने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं। द स्नेक slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. अब सांप मेरे कंधे से नीचे रेंगता हुआ और मेरे बाजू में, चारों तरफ उसने मेरी बाजू के या हाथ के चारों तरफ हुआ
लिपट गया। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. उसका जो फन था, सांप का जो फन था, वो उसने उसको क्या कर रखा था, स्प्रेड फैला रखा था, और उसका सिर मेरे मुंह से बस 3 या 4 इंच का फासला था, उसके सांप के फन का और मेरे मुंह में, दोनों के बीच में केवल 3-4 इंच का फासला था। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. यह कहना ठीक नहीं होगा कि मैं केवल सांप अपनी सांसें जो था, ब्रीथ जो थी, उसको रोके बैठा रहा। I was turned to stone. मैं एक कैसा हो गया, मैं पत्थर की तरह एकदम से हिला नहीं, मैं पत्थर की तरह हो गया। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा जो दिमाग था वह चल रहा था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, जो दरवाजा था वह अंधेरे में खुलता था। द रूम वॉज सराउंडिंग माई डार्कनेस, और मेरे कमरे के चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। मैं जो लैंप था उसकी रोशनी में जिंदा रहते हुए भी मैं कैसा बना हुआ बैठा था, जैसे कि एक पत्थर की मूर्ति हो, उसकी तरह मैं बैठा हुआ था। I felt then the great presence of the creature of this world and this universe. अब मुझे इस संसार और इस पूरे ब्रह्मांड के जो बनाने वाले हैं, क्रिएचर हैं, अब मुझे उनका वे याद आए। गॉड वॉज देयर, भगवान वहीं पर थे। सपोज, ऐसा कल्पना करो, आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। कल्पना करो कि मैंने कोई बात कही और ही डिड नॉट लाइक इट, और भगवान को वो बात पसंद नहीं आई। आई ट्राई टू माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। मैंने अपने जो छोटा सा दिल है उसके बाहरी ओर से ये शब्द कहे, मतलब अपनी जबान से ये शब्द कहे ईश्वर, लिखने का मैंने ऐसी इमेजिनेशन थी, मेरी कल्पना थी कि मैं ऐसे लिखूं कि ओ भगवान, देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। अब मेरी जो उल्टी बाजू थी उसमें अब कुछ दर्द हुआ। इट वॉज एज इफ अ थिक लिडन रोड। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मोटी से लिडन रोड हो, शीशे की छड़ी हो। नो, अ रोड मेड ऑफ मेल्टन फायर, और वह पिघली हुई नहीं है और आग से बनी हुई वह छड़ी है, गर्म है एकदम। वो स्लोवली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, लेकिन वो धीरे धीरे उसने बहुत कैडेपन से उसने मेरी जो बाजू है, बाह है, उसको दबा रही हो। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी द ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, वॉट कुड आई डू। और जो मेरी बाजू है उसे सारी, उसमें जो ताकत है वो चली जा रही है या ख़त्म हो रही है। अब मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। मेरा जरा से हिलने पर भी सांप मेरे ऊपर क्या कर सकता था, आक्रमण कर सकता। दैट लग 4 इंचेस अवे, जो मृत्यु थी वो मेरे से केवल 4 इंच की दूरी पर थी। सपोज इट स्ट्रक व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। मैंने सोचा कि अगर इसने मेरे पर आक्रमण किया तो मेरे पास उसकी क्या दवा है, आई है जिसको मैं ले लूँ। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, और कमरे के अंदर उसकी कोई भी दवाई नहीं थी, सांप के काटने की कोई भी दवाई नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर, मैं केवल गरीब ही नहीं था, फुलिश मूर्ख एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं मूर्ख डॉक्टर भी था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फेबली एट माई सेल्फ। मैं
उस खतरे को भूल गया और मैं धीरे धीरे से मुस्कुराने लगा। किस बात पर? उसने सोचा कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरे पास ये दवाई भी नहीं है, ऐसा उन्होंने सोचा। इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिसिएटेड दैट। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि ईश्वर इस बात की जो है मेरी एप्रिसिएट कर रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड। सांप ने जो धीरे से अपना सिर घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। उसने शीशे में देखा किसको? अपने आप को ही। सांप ने सिर घुमाया, उसने देखा सामने शीशा है, शीशे में भी उसको सांप ही दिखाई पड़ा। किसको? सांप को। उसको अपने फेस ही दिखा। I do not claim that it was the first snake that he ever looked into a mirror. मैं ये तो नहीं दावा कर सकता कि मैंने ऐसा पहला सांप था जिसने ये शीशे में अपने आप को देखा होगा, या सांप ने कोई शीशा देखा। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। परंतु यह निश्चित था कि सांप ने अपने आप को शीशे में, जो सांप था वो अपने आप को क्या कर रहा था? शीशे में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, कि वह कितना सुंदर है। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मोस्ट of using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? क्या वह कोई ऐसा अपने बारे में कोई एक इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा था, यह महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रयत्न कर रहा था कि वह क्या करेगा? मूछें उगाएगा, अपने आंखों पर काजल लगाएगा, मस्कारा लगाएगा और माथे पर सिंदूर भी लगाएगा। I did not know anything for certain. मैं इसके बारे में नहीं जानता था। What sex was this snake? कि वह जो सांप था वो मतलब पुरुष था या महिला थी? महिला सांप था या पुरुष सांप था? Was it male or female? कि वह पुरुष था या महिला? मैं उसके लिंग नहीं जान सकता था। I will never know. मुझे कभी नहीं पता चलेगा। क्या नहीं पता चलेगा? कि वो कौन है। For the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. वो सांप धीरे धीरे से मेरे हाथ से लिपटा हुआ था उसमें से वो ढीला हुआ और धीरे धीरे मेरे पैरों में या गोद में आ गया। From there it crept into the table and moved towards the mirror. और वहाँ से वह मेज पर रेंगते हुए मेज पर चढ़ गया जहाँ पर क्या था? शीशा था। Perhaps शायद it wanted to enjoy its reflection to closer quarters. ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शीशे में देखकर और ज़्यादा अपने आप को खुश हो रहा होगा या उसको अच्छा लग रहा होगा। I was no mere image cut in granite. मेरे पास अब वह कैसे नहीं था मैं, जैसे कि पहले मैं पत्थर सा बन गया था, मैं ऐसा नहीं था। I was certainly a man of flesh and blood. अब मैं एक जिसके अंदर ब्लड चल रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, अब मैं ऐसा आदमी बन गया था। इट होल्डिंग माई ब्रीथ आई गोट अप फ्रॉम द चेयर। मैंने अपने सांस को रोका और मैं कुर्सी पर से एकदम से उठ गया। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा। और मैं चुपचाप से कमरे के बाहर निकलता हुआ मैं बरामदे में पहुंच गया। From there I leaped into the yard and ran for all I was worth. और मैंने अपनी जितनी मेरी शक्ति थी, मैंने दौड़ लगाने में उतनी ही अपनी पूरी शक्ति लगा दी और मैं वहाँ से उस यार्ड को, चार दीवारी को बाहर फांदता हुआ वहाँ से भाग गया।
pew. Each of us heaved a sigh of relief. अब हम सब राहत की हम सब ने सांस ली. Somebody, किन्होंने ली? क्योंकि डॉक्टर जिन लोगों को वो अपने स्टोरी सुना रहे थे, उन सब लोगों ने. Somebody asked, किसी एक ने पूछा, डॉक्टर, इज योर वाइफ वेरी फैट? क्या तुम्हारी जो पत्नी है वो बहुत मोटी है? क्यों कहा? क्योंकि डॉक्टर की इमेजिनेशन थी ना कि मेरी वाइफ जो हो मोटी हो और मैं कोई गलती करूं तो और मैं दौड़ूं तो मुझे दौड़ के पकड़ ना पाए. तो एक व्यक्ति ने उनसे वही क्वेश्चन किया. नो, नहीं. द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, गॉड विल्ड अदरवाइज. डॉक्टर ने कहा, नहीं, ईश्वर की कुछ अलग इच्छा थी. माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रेटी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर. जो मेरी पत्नी है या मेरी जीवन साथी है वो बहुत पतली सी है, जैसे कि वह तेज दौड़ने में भी बहुत ज़्यादा माहिर है. Someone else asked, किसी और दूसरे ने पूछा, डॉक्टर, when you run did the snake follow you? जब तुम भाग रहे थे तो क्या सांप ने भी तुम्हारा पीछा किया था? डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने उत्तर दिया, आई रन एंड रन टिल आई रीच्ड आ फ्रेंड्स हाउस. मैं दौड़ता रहा जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया. इमीडिएटली आई स्मर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ. मैंने अपने पूरे शरीर पर तेल लगाया और फिर उसके बाद स्नान किया या नहाया. आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ. और मैंने दूसरे जो कपड़े हैं फ्रेश, जो नए कपड़े हैं, मैंने वो पहने. द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर. अगले दिन की सुबह लगभग 8 या 8:30 बजे होंगे. मैं अपने एक दोस्त और उसके साथ 2-3 लोगों को लेकर उस कमरे पर गया, अपने कमरे पर गया वहाँ से अपना सामान लाने के लिए. बट लेकिन वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी. लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर उठाने के लिए कुछ ज़्यादा या थोड़ा सा भी नहीं है. सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट माई थिंग्स. कोई चोर आकर मेरा सारा सामान उठाकर ले गया. द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट. पूरा कमरा जो था बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा था. बट नॉट रियली. लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं था. क्यों नहीं था? देखो अब इसमें बताएंगे कि क्या छोड़ गया था चोर. द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग्स एज अ फाइनल इंसल्ट. चोर ने पूरी तरह से मेरा अपमान करने के लिए एक चीज छोड़ दी थी. वॉट वॉज दैट? वह क्या थी? आई आस्क्ड. मैंने पूछा कि वो जो चोर छोड़ गया था वो क्या था. द डॉक्टर सेड. डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट, मेरा बनियान. द डर्टी वन, जो गंदा, बहुत ज़्यादा गंदा था, उस बनियान को. द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस. उस व्यक्ति को वास्तव में, जो चोर था, उसे सफाई पसंद होगी. द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर. वह तो उसको धो लेता और साबुन से धो लेता और धोने के बाद उसको इस्तेमाल कर लेता. डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे? क्या अगले दिन भी आपने सांप को देखा? डॉक्टर, किसी ने पूछा कि डॉक्टर, क्या आपने अगले दिन भी सांप को देखा? द डॉक्टर लाफ्ड. डॉक्टर हंसा. आई हैव नेवर सीन इट सिंस. उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा. इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी. वह ऐसा सांप था जो अपनी सुंदरता पर ही बहुत ज़्यादा मुग्ध था या बहुत ज़्यादा उस पर खुश था. ओके बेटे.